अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, मुकदमात दर्ज, गाड़ियाँ जब्त, चेक पोस्ट के पास गाड़ी रानों की लंबी कतारें। जब्त की गई गाड़ियाँ लॉकडाउन के बाद ही मिलेंगी, डीजीपी महिंदर रेड्डी का बयान। जिले महबूबनगर के शख्स की ब्लैक फंगस की वजह से गांधी हॉस्पिटल में मौत। और कनाडा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आने वाली परवाजों पर पाबंदी में 21 जून तक की तोसी। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि काबीनी इजलास में आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने तिब्बी अमले पर जोर दिया कि वो इसी जोश के साथ काम करें। वज़ीर आला ने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो सुपर स्पेयर्स जैसे आरटीसी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, सेल्स अमला और सब्जी फरोशों की फहरिस्त तैयार करें। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने उनके लिए खुसूसी ड्राइव मुनक्किद करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री SAM रजवी को हिदायत दी कि वो शख्सी तौर पर यदादरी, नागर कन्नौर और दिगर अजला का दौरा करें जहां कोविड मामलात में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है और वहां की सूरत हाल का जायजा लें। उसी तरह वज़ीर आला ने दिगर रियासतों की सरहद से मुत्तसिल अजला के ज़िले कलेक्टर्स को भी हिदायत दी कि वो कोरोना पर काबू पाने में खुसूसी तवज्जो दें। वज़ीर आला ने इन मुश्किल हालात में हॉस्पिटल्स में काम करने वाले तिब्बी अमले की हर एक रुकन को उनकी खिदमत के लिए मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज रियासत भर में लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल आवरी की जा रही है। हैदराबाद के अलावा अजला में भी पुलिस की जानिब से चेक पॉइंट्स कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और गाड़ी सवारों से घरों से बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की जा रही है। पास और इजाज़त के बगैर गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने वालों की गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, बेगमपेट का दौरा किया। कई मकामात पर कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियाँ जब्त की गईं। उसी तरह कमिश्नर पुलिस साइबराबाद, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने भी लॉकडाउन के दौरान पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। सुबह 10 बजे से राहत के औकात के खत्म होते ही पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगाकर गाड़ी सवारों को रोक दिया गया, जिसकी वजह से शहर की कई सड़कों पर गाड़ी सवारों की लंबी कतारें चेक पॉइंट्स के पास देखी गईं। वाज़ेह रहे कि कल ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डीजीपी, तमाम अजला के कलेक्टर्स और पुलिस अफसरान को हिदायत दी थी कि वो लॉकडाउन से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत और पाबंदियों पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने रियासत को होने वाली भारी रेवेन्यू खसारे की परवाह किए बगैर अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र रियासत में लॉकडाउन को नाफिज किया है। वज़ीर आला की हिदायत पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कल रात एक ऑडियो पैगाम ट्विटर के जरिए पोस्ट करते हुए वार्निंग दी थी कि आज यानी 22 मई से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी की जाएगी और गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करते हुए उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महिंदर रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां लॉकडाउन ख़त्म होने तक मालिकीन को नहीं मिलेंगी। उन्होंने अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में लॉकडाउन पर मज़ीद सख्ती से अमल करें। उन्होंने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन के निफाज पर अमल आवरी का शख्सी तौर पर मुआयना किया। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत और साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार के साथ मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। DGP ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में ज़ेरी इलाज महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त 46 साला वेंकट रेड्डी मुतवत्तिन मौज़े इल्लाकन्ना की हैसियत से की गई है। हाल ही में वो कोरोना से रुबे सेहत हुआ था, जिसके बाद अमराज चश्म की शिकायत पर मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने उसके ब्लैक फंगस से मुतासिर होने की तस्दीक की थी। तबीयत बिगड़ जाने पर उसे कल रात गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। MGM हॉस्पिटल का दौरा और कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से फारिग होने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उज़राए अरकान असम्बली और अजला के अवामी नुमाइंदों के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वरंगल सेंट्रल जेल को वरंगल के मज़ाफ़ात में मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ एक ओपन जेल कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि उसको चेरपल्ली ओपन एयर जेल की तर्ज पर वसीओ अरीज़ कैंपस में तैयार किया जाएगा और ये एक इस्लाही मरकज़ की तरह कारकर्द रहेगा। मौजूदा जेल के अहाते में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को तमाम सहूलियात से आरास्ता करते हुए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा MGM हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम ज़िलाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मुस्तहकम किया जाना चाहिए।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की रफ्तार कम होने के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरीन की तादाद के मुकाबले सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा होने से रिकवरी की शरह बढ़कर 87.76% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 2,57,299 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सेहतमंद अफराद होने वाले मरीजों की तादाद 3,57,630 रही। दरी अंसना 24 घंटों के दौरान 14,58,895 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में अब तक 19,33,72,819 अफराद की टीकाकारी की जा चुकी है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मरकजी हुकूमत से वैक्सीन नहीं मिलने और दी गई वैक्सीन खत्म होने की वजह से दिल्ली हुकूमत को नौजवानों का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से हमें वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने का बहुत अफसोस है। मरकज से जैसे ही वैक्सीन मिलेगी सेंटर चालू हो जाएंगे। उन्होंने मुल्क में वैक्सीन की दस्तियाबी फौरी तौर पर बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत को 4 मशवरे दिए। मरकजी हुकूमत भारत बायोटेक से फार्मूला लेकर वैक्सीन बनाने वाली दूसरी कंपनियों को दे और फौरी तौर पर उन्हें तैयारी शुरू करने की हिदायत दे। गैर मुल्की वैक्सीन के हिंदुस्तान में इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए और रियासतों की जगह मरकजी हुकूमत खुद गैर मुल्की कंपनियों से वैक्सीन खरीदे। जिन ममालिक ने अपनी आबादी से ज्यादा वैक्सीन जमा कर रखी है, मरकजी हुकूमत उनसे देने की दरख्वास्त करे और गैर मुल्की कंपनियों को भी हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाने की इजाज़त दी जाए। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन में 7 जून की सुबह 6 बजे तक तौसी कर दी है। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने कहा है कि ये फैसला सीनियर ओहदेदारों और उजरा के साथ एक आला सतही इजलास के बाद किया गया। मौजूदा लॉकडाउन की म्याद इस माह की 24 तारीख को ख़त्म होने वाली थी। कर्नाटक के वजीर आला ने यह भी कहा कि रियासती हुकूमत ने म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों का सरकारी जिले हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज फराहम कराने का भी फैसला किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से फौत होने वाले टीचर नितिन तनवर के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी है। चीफ मिनिस्टर ने नितिन की खिदमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत की जानिब से उनके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। नितिन तनवर, जो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, ने कोरोना बहरान के दौरान और उसके बाद बाज़ मकामात पर राशन तकसीम करने वाले मरकज़ में खिदमत अंजाम दी थी। इस दौरान नितिन कोरोना से मुतासिर हुए थे और उनकी मौत हो गई। केजरीवाल ने वादे के मुताबिक 1 करोड़ रुपये का चेक नितिन तनवर के अहल खाना के हवाले किया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 3 रोज़ कबल कोरोना से मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को 50,000 रुपये की रकम का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अगर शौहर फौत हो जाता है तो बीवी को माहाना 2,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर गैर शादीशुदा फौत हो जाता है तो मुतवफ़ी के वालिदैन को माहाना पेंशन दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि अगर वालिदैन दोनों की मौत हो जाती है तो उनके बच्चों में हर एक को 2,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। एक सरकारी एलामिये के मुताबिक कनाडा ने आलमी वबा कोरोना वायरस की नई और तगय्युर पज़ीर शक्ल के फैलाव को रोकने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों पर पाबंदी में मज़ीद 21 जून तक तोसी कर दी है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन न्यूज़ की खबर के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से परवाज़ों पर पाबंदी में तोसी कर दी गई, क्योंकि पहले 30 रोज़ा पाबंदी सिर्फ 22 अप्रैल तक ही आयद की गई थी, जो कि हफ्ते को ख़त्म होने वाली थी। ताहम कार्गो परवाज़ों को इजाज़त दी जाएगी ताकि ज़रूरी सामान जैसे टीके और ज़ाती हिफाजती सामान की तरसील को बरकरार रखा जा सके। एयरमैन को दिए गए एक नोटिस के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट की राय है कि हवाबाजी की हिफाजत और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है। उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, मुकदमा दर्ज, गाड़ियाँ जब्त, चेक पोस्ट के पास गाड़ी रानों की लंबी कतारें। जब्त की गई गाड़ियां लॉकडाउन के बाद ही मिलेंगी, डीजीपी महेंदर रेड्डी का बयान। जिले महबूबनगर के शख्स की ब्लैक फंगस की वजह से गांधी हॉस्पिटल में मौत। और कनाडा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आने वाली परवाजों पर पाबंदी में 21 जून तक की तोसी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।